नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सामाजिक विज्ञान के राजनीतिक शास्त्र विषय का वीवीआई क्वेश्चन, जो कि आपके कुल इस वीवीआई में 31 प्रश्न है जिसमें से आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले सभी 10 से 15 प्रश्न इसी वीवीआई क्वेश्चन से पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अगर एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो किस चीज़ में आरक्षण की व्यवस्था है? तो पंचायती राज संस्थाएं में आरक्षण की व्यवस्था है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ निम्न कथनों पर गौर करें। सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है? तो किस पर अधिकार आधारित है? तो एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह धर्म के आधार पर भेदभाव को मना ही करता है, यानी कि ये धर्म के आधार पर भेदभाव मना करता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन, संघ राज्य की विशेषताएं नहीं है। तो क्या नहीं है? एक हरि शासन व्यवस्था संघ सरकार की उदाहरण है, एक हरि शासन व्यवस्था। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन है, सत्ता की साझेदारी सही है क्योंकि विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये MIQ क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन 2019 के बोर्ड परीक्षा में भी पूछा गया था। क्यों जाना जाता है? तो इस साल देश के अंदर अल्पकाल लागू हुआ था। 1975 से 1977 के बीच में देश के अंदर 20 महीने का अल्पकाल लागू हुआ था, इमरजेंसी लागू हुआ था, जब इंदिरा जी भारत की प्रधानमंत्री थी। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में प्रारंभ हुआ था? ये उसी चैप्टर का क्वेश्चन है, 1970 के दशक में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार में संपूर्ण क्रांति के नेतृत्व निम्नलिखित में किसने किया? तो किसने किया था? जयप्रकाश नारायण, लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने किया था। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहार में हुए 1977 आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिली थी? तो किस पार्टी को बहुमत मिली थी? तो जनता पार्टी को बहुमत मिली थी और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? तो किससे संबंधित नहीं है? शराबखोरी के विरुद्ध आवाज से। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, दलित पैंथर कार्यक्रम निम्नलिखित में कौन सा संबंधित नहीं है? दलित पैंथर्स के कार्यक्रम निम्नलिखित में कौन संबंधित नहीं है? तो दलित सेना का गठन दलित पैंथर्स नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? तो कौन थे? महल सिंह टिकैत। ठीक है, भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे महल सिंह टिकैत। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ताड़वी विद्रोह आंदोलन निम्नलिखित में किस प्रांत में शुरू किया गया था? तो किस प्रांत में शुरू किया था? किस प्रांत मतलब राज्य? तो किस राज्य में शुरू किया था? तो आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्य से संबंधित है? तो नर्मदा घाटी परियोजना गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 2020 के मैट्रिक परीक्षा में भी पूछा गया क्वेश्चन है, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो कहाँ से हुई थी बच्चों? राजस्थान से हुई थी। ये क्वेश्चन आपके मॉडल सेट में भी है शायद। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, नेपाल में सब दलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्या है? लोकतंत्र की स्थापना करना। क्यों सब दलीय गठबंधन बना था नेपाल में? लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? तो श्रीलंका हमारे भारत के आज़ाद होने के 1 साल बाद यानी 1948 में आज़ाद हुआ था। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, राजनीति दल का आशय है। तो राजनीति दल का आशय क्या है? व्यक्तियों के समूह से। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, 16 नंबर क्वेश्चन है, बोलिया के जन संघर्ष का मुख्य कारण थे क्या थे? पानी की कीमत में वृद्धि। क्यों बोलिया में जन संघर्ष क्यों हुआ था? पानी की कीमत में वृद्धि होने के कारण। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन, 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी थी। तो कितनी भागीदारी थी?
तो उस समय लोकसभा महिलाओं की भागीदारी सिर्फ 10% थी, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? तो 1999 में। जनता दल को जेडीयू के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जिसका चुनाव चिन्ह तीर छाप होता है, ठीक है। तो इसका गठन कब हुआ था? तो 1999 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम है। ये आपके मॉडल सेट का क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? क्षेत्रवाद का जब भावना आएगा तो क्या परिणाम निकलेगा? अगलावाद होगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्राय सभी राजनीतिक दलों का होता है? तो कौन सा उद्देश्य सभी राजनीतिक दलों का होता है? सत्ता प्राप्त करना, यानी चुनाव जीतकर सत्ता प्राप्त करना, ठीक है, कुर्सी पर कब्जा करना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? तो किस देश में पड़ी थी? ब्रिटेन में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2018-2019 मैट्रिक परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? ठीक है, तो किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? राजनीतिक दल को, जो पॉलिटिकल पार्टी होती है उसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है? तो कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है? तो अफसरों की बहाली संबंधित कार्य, अफसरों की जो बहाली होती है वो राजनीतिक दल नहीं करता, वो संबंधित संस्था करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? बहुदलीय व्यवस्था में, ठीक है। जब किसी भी पार्टी को, किसी एक पार्टी को जब बहुमत नहीं मिल पाती, बहुमत का मतलब होता है कि लड़े गए कुल सीट के आधे से एक अधिक सीट पर बहुमत होता है, ठीक है। तो अगर कोई भी पार्टी उतना सीट नहीं ला पाती है तो एक या दो से अधिक पार्टियां मिलकर सरकार बनाती है, तो उसी को कहा जाता है बहुदलीय, गठबंधन की सरकार, ठीक है। तो किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहेगी? जब बहुत सारे पार्टी रहेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी भी देश का अस्थायी निम्नलिखित में क्या में नहीं है? किसी भी देश का राजनीति अस्तित्व के लिए निम्नलिखित में क्या आवश्यक नहीं है? नहीं आवश्यक है, ठीक है। तो क्या आवश्यक नहीं है? सरकार द्वारा विरोधी दलों को नजरबंद करना, ठीक है। 1975 हमारे देश में सरकार द्वारा विरोधी दलों को जेल में डाला जा रहा था, ठीक है। तो वे लोकतंत्र के लिए अनावश्यक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी चुनौती राजनीतिक दलों की नहीं है? तो इसका सही आंसर है विपरीत सिद्धांत रखने वाले राजनीतिक दलों से गठबंधन करना। क्या है? विपरीत सिद्धांत रखने वाले राजनीतिक दलों से गठबंधन करना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, दल बदल कानून निम्नलिखित में किस पर लागू होता है? दल बदल कानून का मतलब कि जब कोई पार्टी सरकार बना लेती है और उसके कुछ विधायक दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, या कोई विपक्ष में बैठी हुई पार्टी के कुछ विधायक दूसरी पार्टी में चले जाती है, तो उसे दल बदल कानून कहा जाता है। तो किस पर लागू होता है? तो वो संसदों और विधायकों पर लागू होता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, राजनीतिक दल की मान्यता और चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो किसके द्वारा प्रदान किया जाता है बच्चों? निर्वाचन आयोग द्वारा। उसके बाद हमारा अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो लोक जनशक्ति पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी इसको कहा जाता है, वह राष्ट्रीय दल नहीं है। ये क्वेश्चन 2018 की मैट्रिक परीक्षा में पूछा गया था। तो इसी के साथ हम आपको वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।